ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम। हरियाणा की राजनीति में लालों के नाम से मशहूर चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल किसी जमाने में आपस में राजनीतिक धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीनों के परिवार अब एक ही पार्टी के बैनर के नीचे राजनीति करने को मजबूर हो गए हैं। तीनों ने अलग अलग पार्टियां भी बनाई, लेकिन देवीलाल की बनाई पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर बंसीलाल की हवीपा और भजनलाल की हजका का पहले ही विलय हो चुका है। तीनों ही हरियाणा के कद्दावर नेता के साथ कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में बड़े मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने अगस्त 2022 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तो चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की है। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला 2019 से ही निर्दलीय विधायक के तौर पर बीजेपी सरकार को समर्थन देते नजर आए, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें हिसार से टिकट दी गई। हालांकि रणजीत चौटाला कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश से चुनाव हार गए। इस तरह लोकसभा चुनाव निपटने के बाद एक और लाल चौधरी बंसीलाल के परिवार के से जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी अब भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। हिसार जिले से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी भजनलाल कई दशकों तक कांग्रेस में रहे। इस दौरान 3 बार भजनलाल ने हरियाणा की सत्ता की बागडोर संभाली। पहली बार 1979 में हरियाणा के सीएम बने, इसके बाद वे 1882 और 1991 में भी मुख्यमंत्री बने। साथ ही एक बार केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बने। हालांकि 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से भजनलाल नाराज हो गए। उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बड़े बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ भजनलाल ने 2007 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी हजका बना ली। हालांकि भजनलाल के निधन के बाद 2016 में कुलदीप बिश्नोई अपनी पार्टी हजका का विलय कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके ठीक 6 साल बाद फिर से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से नाराज हुए और 2022 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुलदीप बिश्नोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज थे। उनकी नाराजगी की वजह पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी चौधरी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से थी। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के अलावा उनके बेटे भव्य बिश्नोई एक्टिव राजनीति में है। भव्य अपनी पैतृक आदमपुर सीट से बीजेपी के विधायक बने हैं। 2 बार 1977 और 1987 में हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीतिक धमक आज भी बरकरार है। चौधरी देवीलाल 1989 से 21 जून 1991 तक देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके तीसरे नंबर के बेटे रणजीत सिंह चौटाला लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीबी कहा जाता है, लेकिन 2019 में रानिया सीट से टिकट कटने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीत गए। संयोग से बहुमत नहीं मिलने के कारण बीजेपी को चौटाला की जरूरत पड़ी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। बीजेपी से करीबी बढ़ने के बाद चौटाला अप्रैल 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए। चौधरी देवीलाल के परिवार की बात करें तो उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला अपनी खुद की पार्टी इनेलो को संभाल रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला अपने दोनों बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर जननायक जनता पार्टी बना चुके हैं। हरियाणा में एक और परिवार चौधरी बंसीलाल की किसी समय सूबे में
सूबे की राजनीति में तूती बोलती थी, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी विपा बनाकर भी सरकार है जो बनाई थी। चौधरी बंसीलाल 4 बार 1967, 1972, 1986, 1996 में हरियाणा के सीएम बने। इसके अलावा केंद्र सरकार में भी अहम मंत्रालयों में पदभार रहा। लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति करने वाले चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, लेकिन उनके निधन के बाद बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को पुत्र वधू किरण चौधरी ने संभाला। किरण चौधरी 2005 में पहली बार चुनाव लड़ी और एमएलए बनकर तत्कालीन हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गई। खुद राजनीति में एडजस्ट होने के बाद किरण ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी पूरी तरह से है जो राजनीति में एक्टिव कर दिया। 2009 में श्रुति ने अपना पहला चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से लड़ा और पहले ही चुनाव में सांसद चुनी गई। इसके बाद किरण चौधरी को तो लगातार अपनी पैतृक सीट तोसाम विधानसभा से जीत करती रही, लेकिन जो श्रुति 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में हार गई, जिसके चलते 2024 में उनका टिकट कटी और अब वे आगे की राजनीति के लिए बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। आपको हमारी अपडेट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।